फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो आइए जानते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि संयोग अब संयोगिता की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने लगा था। वो लोग साथ समय बिताने लगे थे। संयोग धीरे धीरे संयोगिता को जानने लगा था। संयोगिता अभी भी एक बच्ची की तरह बहुत ही भोली और मासूम थी। उसकी मासूमियत पर संयोग का दिल मर मिटा था। अब वो उससे दूर जाने को तैयार नहीं था और वो सोच रहा था कि वो सच में संयोगिता से प्यार तो नहीं करने लगा है। उधर जब संयोगिता की प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर उसके दादा दादी वहाँ पर आते हैं तो संयोग की माँ उनसे कहती है कि अब आपको संयोग के नाम वसीयत कर देनी चाहिए। अब आगे संयोग की माँ पर दादाजी ने कुछ सोच विचार किया और वो फिर बोले, ठीक है, संयोग अब बिजनेस का काम भी अच्छे से सीख गया है और अब एक बच्चे का बाप भी बनने वाला है। अब वो जिम्मेदार हो रहा है। अब मुझे भी यही लगता है कि बिजनेस का काम उससे ही संभाल लेना चाहिए। आखिर नीलेश कब तक ये काम संभालेगा? अब उसे भी तो थोड़ी बहुत छुट्टी चाहिए होगी ना। ये कहकर दादाजी ने अपने लॉयर को फ़ोन किया और उनसे कहा कि एक नई विल बनाए। संयोग उन्हें मना करना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। क्या वो ये कहे कि दादा दादी जी, अगर आपने मेरे नाम वसीयत कर दी तो मुझे संयोगिता से तलाक लेना पड़ेगा, तो आप विल मेरे नाम मत कीजिएगा। तो फिर उस पर उनका क्या रिएक्शन होगा? इसलिए संयोग ने कुछ भी ना कहना ही सही समझा। दादाजी ने विल मंगाकर सारी जायदाद संयोग के नाम करा दी। सारा और उसकी सास की तो आंखें चमक गई। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया था फाइनली। अब वो इसका बाद संयोगिता से अपने बेटे का पीछा छुड़ा सकती थी। यही सोचकर वो बेहद खुश हो गई। संयोग के लिए संयोगिता की प्रेगनेंसी का हर दिन बहुत भारी होता जा रहा था। जैसे जैसे उसकी डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे, संयोग परेशान हो रहा था। इस पूरे पीरियड में संयोगिता का संगीत का कार्यक्रम कभी भी नहीं रुका। संयोगिता अब खुश थी क्योंकि अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी। संयोग के साथ समय बिताकर अब उसे बहुत अच्छा लगता था और वो अब संयोग से भावनात्मक तौर पर भी जुड़ गई थी। अब उनका रिश्ता बेहद गहरा हो गया था, ऐसा संयोगिता का लगता था। पर अभी तक इस रिश्ते की सच्चाई वो नहीं जानती थी। और फिर फाइनली वो दिन आ ही गया जब संयोगिता को अपने बच्चे की डिलीवरी करानी थी। संयोग उस दिन बहुत परेशान था। जहाँ उसकी सास और ज़ारा ये चाहते थे कि संयोग को बेटा हो, वही संयोग चाहता था कि अगर उसका बच्चा ना हो तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? पर एक बाप होने के नाते अपने बच्चे के बारे में ऐसे ख्याल लाना भी अच्छी बात नहीं थी। संयोग ये जानता था, पर इस समय उसके मन में क्या चल रहा था वो ये बात नहीं जानता था। उसकी माँ और ज़ारा ने तलाक के पेपर ऑलरेडी तैयार करा दिए थे और चीज़ें अब धीरे धीरे बहुत अच्छी होने लगी थी उनके लिए। पर संयोग के लिए हर चीज़ ख़राब होती जा रही थी। संयोगिता के घर वाले भी बेहद खुश थे। पहले उन्हें अपनी बेटी की पोजीशन पर इस घर में चिंता हो रही थी कि अगर संयोगिता इस घर को वारिस नहीं दे पाई या किसी दिन संयोग के घर वालों ने संयोगिता को भगा दिया तो वो क्या करेंगे। पर अब जब संयोगिता संयोग के बच्चे को पैदा करने वाली है, इस घर का वंश लाने वाली है, तब उसे यहाँ से कोई भी नहीं भगा सकता था। इस बारे में वो पूरी तरह से श्योर थे। पर सच्चाई से तो वो भी कोसों दूर थी। उन्हें भी नहीं पता था। संयोगिता की डिलीवरी वाले दिन अनुप्रिया भी आई थी। उसे वहाँ देखकर दादा दादी हैरान रह गए। पर चूँकि वो ज़ारा की बहन थी इसलिए उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब अगर वो संयोग के आसपास रहती भी है तो क्या? अब संयोगिता उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। संयोग संयोगिता से प्यार करने लगा था। जैसा वो चाहते थे एग्जैक्टली वैसा हुआ था। तो अनुप्रिया अब कहीं भी जाए, कुछ भी करे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। संयोगिता को आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत छोटी है, तो सिजेरियन से ही बच्चा पैदा करना होगा। संयोगिता के लिए वैसे ही बहुत टेंशन में था। मुझे सुनकर और भी टेंशन में आ गया। संयोग जल्दी से भागकर डॉक्टर के पास गया और बोला, सर, उसको कोई खतरा तो नहीं होने वाला है ना? संयोग के मन में संयोगिता के लिए इतनी चिंता देखकर जहाँ संयोगिता के घर वाले और उसके दादा दादी खुश थे, वह सारा, अनुप्रिया और उसकी माँ का मुंह बन गया था। उन्हें क्या मतलब है संयोगिता की जान से?
उन्हें बस अपना पोता चाहिए था, और अगर वो नहीं भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर अनुप्रिया उनके पोते को पैदा करेगी तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था। उन्हें ऐसा लगा, उन्हें ना ही संयोगिता और उसके बच्चे की कदर थी। बस उन्हें ये था कि अगर ये बच्चा पैदा हो रहा है तो ठीक है, यही तो शर्त थी। तो इसके बाद संयोगिता को छोड़ देगा। और वैसे भी अब वसीयत उनके नाम हो गई है, तो उन्हें संयोगिता से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। पर हर दादा दादी की तरह संयोग की माँ का ऐसा भी नहीं था कि वो संयोग के बच्चे के से साथ बिल्कुल ही अटैच नहीं थी। जैसे ज़ारा सोचती थी कि उन्हें संयोगिता और संयोग के बच्चे से कोई जान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ऐसा उसकी माँ का सोचना नहीं था। क्योंकि ज़ारा का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, क्योंकि उसका पति हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता था और ज़ारा के ज़्यादा करीब नहीं रहता था, तो इसलिए उनके बच्चा होने के चांसेस बहुत कम थे। तो वो भी एक दादी बनने का सुख चाहती थी। तो अगर संयोग का बच्चा हो जाता है तो उन्हें खुशी होगी, कोई दुख नहीं होगा, जैसा ज़ारा और अनुप्रिया सोच रही थी। और जल्दी ही संयोगिता को सिजेरियन के लिए लेकर जाया गया। संयोग बाहर बहुत टेंशन में बैठा हुआ था, उसे नहीं पता था क्या होगा। जैसे संयोगिता के परिवार वाले और संयोग के घर वाले इस चिंता में थे कि लड़का हो गया लड़की, वही संयोग इस चिंता में था कि अब क्या होगा। ये बच्चा उसके लिए खुशियाँ नहीं, शायद दुख लेकर आया था। वो ना चाहकर भी अपने बच्चे को मनहूस मान बैठा था। तो क्या कभी वो उससे जुड़ भी पाएगा, संयोग ने सोचा। 2-3 घंटे के बाद फाइनली डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जहाँ ये सुनकर सब खुश हो गए, वहीं संयोग का चेहरा उतर गया। तो अब क्या होगा? फाइनली हो चुकी हैं शर्त की सारी कंडीशंस पूरी। तो क्या अब सच में संयोग अनुप्रिया से अपना किया हुआ वादा निभाएगा? क्या अब संयोगिता का बच्चा पैदा होने के बाद वो छोड़ देगा उसे, या फिर वो अनुप्रिया को छोड़ के संयोगिता का साथ निभाएगा? आखिर क्या करने वाला है अब संयोग? क्या फैसला लेगा वो? क्या वो चुनेगा संयोगिता का प्यार या फिर अनुप्रिया का साथ? जानने के लिए सुनते रहे उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।